प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के पहले भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, साथ ही साथ विश्व में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। 1793 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के क्षेत्रीय राजाओं को कहीं न कहीं कमजोर कर दिया था। भारत के क्षेत्रीय राजाओं में मैसूर का टीपू सुल्तान, मराठे तथा हैदराबाद के निज़ाम आदि थे। दोनों पक्ष युद्ध करते करते थक चुके थे। साथ ही साथ विश्व में नेपोलियन का उदय हो चुका था और नेपोलियन अपनी आक्रामक नीति तथा महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटेन पर आर्थिक नाकेबंदी कर चुका था। एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में मुक्त व्यापार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ब्रिटेन में मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मान्यता भी मिल रही थी। ऐसी परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार को कहीं न कहीं चुनौती मिल रही थी। साथ ही साथ औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिसके लिए एक तो विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही साथ ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश व्यापारियों ने तथा ब्रिटिश नागरिकों ने संसद के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश संसद ने 1813 के चार्टर एक्ट को पास किया। 1813 के चार्टर एक्ट की निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये फर्स्ट पॉइंट है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, या किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए पहली बार प्रावधान किया गया, और किस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता भारत पर निर्धारित की गई। तो इसको हम बिंदुओं के रूप में देखते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट का प्रथम बिंदु है कि इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय का व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। कंपनी पर ब्रिटिश सम्राट के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये पॉइंट, कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता को पहली बार निर्धारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी को भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि अभी तक शिक्षा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को सरकार से अनुमति प्राप्त कर भारत में आने की अनुमति दी गई। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? ईसाई धर्म को बढ़ावा देना तथा धर्म की स्थापना करना, और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत से व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। साथ ही साथ 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यूरोपियनों के हितों की रक्षा के लिए
कलकत्ता में एक बिशप और 3 छोटे छोटे पादरियों की नियुक्ति की गई। 1813 के चार्टर एक्ट में उन मुकदमों को सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की गई जिनमें एक पक्ष भारतीय हो और दूसरा यूरोपीय अथवा अंग्रेज हो। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी के सिविल तथा सैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति संचालक मंडल से की जाने की व्यवस्था की गई, परंतु इन सभी नियुक्तियों के लिए इंग्लैंड में सम्राट से अनुमति लेनी आवश्यक कर दी गई। इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निरीक्षण, परीक्षण और निर्देशन संबंधी अधिकारों में वृद्धि की गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारतीय राजस्व से सेना के वेतन, ऋण देने वाली संस्थाओं के ब्याज के भुगतान, असैनिक कर्मचारियों के वेतन आदि की व्यवस्था कर दी गई। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को भारत में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई। ये 1813 के चार्टर एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, लेकिन 4 बिंदु आप लोग अवश्य याद रखना। सर्वप्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो वह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता को भारत में स्थापित किया गया तथा पहली बार उसकी संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट का संवैधानिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अब कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक शक्ति थी उसको कहीं न कहीं कमज़ोर किया जा रहा है और ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को धीरे धीरे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से सारे पॉइंट को याद रखना, ये आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि यूजीसी नेट आदि में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।